देश में महिलाओं के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचारों को ध्यान में रखते हुए महिला आयोग का गठन किया गया था। एक नेशनल लेवल पर किया गया था, मतलब पूरे देश का एक महिला आयोग बनाया गया था। उसके बाद राज्यों में भी अलग अलग महिला आयोगों का गठन किया गया था। उसके बाद उनकी अलग अलग जैसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनमें भी अलग अलग ब्रांचेस खोली गई थी। लेकिन आज दिल्ली के महिला आयोग की हम बात करेंगे जो जनवरी 2024 से बंद पड़ा है। हजारों फरियादी हजारों महिलाएं यहां रोजाना अपनी शिकायतों को लेकर आया करती थी। लेकिन लगभग 2 साल का वक्त बीत चुका है। तब से 2 साल से ये दिल्ली का महिला आयोग बंद है। तो बंद क्यों है? इसके बंद होने से महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर क्या कुछ फर्क पड़ रहा है, उनके जीवन पर क्या फर्क पड़ रहा है, और उनके ऊपर अब मतलब जो वो काम महिला आयोग दिल्ली का किया करता था वो काम अब कौन कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सत्यम राजपूत। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जो दिल्ली महिला आयोग का मामला है, क्या मसला है सर? पूरा बताइएगा विस्तार से। क्यों बंद हुआ, क्या क्या होता था यहां, कैसे मतलब जो महिलाएं थी वो इस आयोग के होने से खुद को सुरक्षित महसूस करती थी, उन्हें लगता था कि यहां जाकर तो कार्रवाई हो जाएगी, जो 2 साल से नहीं हो रहा है। देखिए, दिल्ली स्टेट वुमेन कमीशन की जब बात करें तो ये 1994 में इस्टेब्लिश किया गया और ये कोई डिस्पेंसरी नहीं है, ये प्रॉपर स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम स्टेट वुमेन कमीशन की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले डीसीडब्ल्यू से जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टेट वुमेन कमीशन का रोल क्या होता है, स्टेट की क्यों ज़रूरत है। पुलिस के अलावा, जब एक तरफ पुलिस है उसके अलावा भी स्टेट वुमेन कमीशन की ज़रूरत क्यों? स्टेट वुमेन कमीशन को स्पेशली जो है विमेंस राइट्स को और विमेंस के अगेंस्ट जो वायलेंस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। अब जब बात आती है डीसीडब्ल्यू की, डीसीडब्ल्यू में जो है क्या बोलते हैं, जनवरी 2024 से जब से स्वाति मालीवाल ने रिजाइन किया है तब से बंद है। दिल्ली की अगर जब बात करते हैं तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में दिल्ली टॉप पे आता है। आप अगर पॉस्को के केस की बात करें तो उसमें भी जो है करीबन 1000, सिर्फ मैं 2023 के डेटा की बात करता हूं कि करीबन 1000 से ज्यादा जो है क्या बोलते मामले सामने आए। एसिड अटैक की बात करें उसमें भी आगे हैं। अगर क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन बाय हस्बैंड की बात करें उसमें भी करीबन 4000 5000 के आसपास हैं। मैं 2023 की डेटा की बात कर रहा हूं सिर्फ। अब बात आती है कि जब 2000 करीबन अब 2024 अब 26 आने वाला है, आप धीरे धीरे 1-2 साल हो गए इसको, और उससे जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो इम्पैक्ट पड़ता है जो गरीब तबके की जो महिलाएं हैं, जिनको कानून की समझ नहीं है, जिनके पास वो सारे रिसोर्सेज नहीं है, तो उसके लिए जो है वो वुमेन, और वहां जहां पे पुलिस उनकी नहीं सुनती है, क्योंकि आप पुलिसिया सिस्टम जिस तरीके से काम करती है हम सारे लोग वाकिफ हैं। वो जो गैप है उसको जो है भरने के लिए ही स्टेट वुमेन कमीशन वहां अपना रोल करता है। स्टेट वुमेन कमीशन वहां पे जो है क्या बोलते हैं, एक क्वासी जुडिशियल की तरह एक्ट करता है। वो अगर कोई भी कंप्लेन पे जो है क्या बोलते हैं पुलिस एक्शन नहीं लेती तो उसका काम है समन करना, कंप्लेन रिसीव करना, लीगल एड प्रोवाइड करना, इस सब तरीके की चीजें हैं। अब उससे भी बड़ी बात आती है कि अगर आप स्टेट वुमेन कमीशन ही बंद रहेगा, दिन में 181 जो है हेल्पलाइन नंबर था डीसीडब्ल्यू का, आप जिसमें 2000 से 4000 कॉल्स दिन में आते थे पूरे दिल्ली से, अब वो कॉल्स बंद है। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से दिल्ली जो डीसीडब्ल्यू का ऑफिस है वो परमानेंटली क्लोज्ड है, सारे एम्प्लॉय हटाए जा चुके हैं। अब आप इसको, और इस पे किसी का भी ध्यान नहीं है, इससे भी बड़ी बात है जो कि जब आप एक तरफ महिला सुरक्षा की भी बात करते हैं, अब मैं यहाँ किसी भी जो है क्या बोलते हैं पार्टी पर्सन की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ एज ए गवर्नमेंट बात कर रहा हूँ कि आप एज ए स्टेट आपकी क्या ड्यूटी। आप जब आर्टिकल 21 की बात होती है, हम संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 की बात करते हैं जहाँ पे स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर वुमेन की बात करते हैं जिसमें डीवी और ये सब सारी चीजें आई। तो उन जब एक तरफ हम बात करते हैं कि हम महिला सर्वोपरि, महिला सुरक्षा सर्वोपरि है, वहीं पे जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही बनाया गया, जो महिलाओं की सुरक्षा की किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंट होगा उसके लिए बनाया, अगर वो 2 साल से नॉन फंक्शनल है तो आप ये सोचिए कि गरीब तबके की जो महिलाएं हैं, जो गरीब तबके के लोग हों, किस तरीके से लीगल एड ले रहे होंगे, किस तरीके से उनको न्याय मिल रहा होगा, ये अपने आप में भी सबसे बड़ा क्वेश्चनेबल है। और इन सब तरीकों का जो है हमें लगता है, क्योंकि देखिए डीसीडब्ल्यू जो भी ये सरकारी संस्थाएं, जो लीगल एड उन्हीं के लिए है जो नीडी
लीगल एड की परिभाषा ही वही है कि अगर आप जो है क्या बोलते हैं किसी भी तरीके से वकील करने में सक्षम नहीं है, आपको कानून का समझ नहीं है, तो संवैधानिक तरीके से आपको वो सारे रिसोर्सेज स्टेट प्रोवाइड करे। अब जब स्टेट मशीनरी ही, स्टेट की ही एक मशीनरी परमानेंटली क्लोज है, जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, जो लीगल एड प्रोवाइड करती है, जो कंप्लेंट सुनती है, जो समन करती है, जो पुलिस ने किस कंप्लेन पे, महिलाओं से रिलेटेड कंप्लेन पे कोई काम नहीं करता, वहां जाते हैं तो उस पर जो है समन करते, जब वही बंद है तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरीके से जो है स्थिति होगी। अच्छा, इसको दोबारा चलाने का काम कौन करेगा? दिल्ली सरकार ही करेगी? दिल्ली सरकार करेगी। तो आप लोगों की तरफ से कोई जानकारी सरकार को दी गई या इस विषय पे कोई कार्रवाई की गई कि भाई इसे शुरू किया जाए दोबारा से? देखिए, ये कोई छोटी संस्था तो है नहीं। जहां तक रही बात हमारे एक्शन लेने की या आपके एक्शन लेने की, नहीं, आपने मतलब जानकारी दी किसी को? एक्शन तो जिसे लेना वो लेगा। हमने बिल्कुल दी है, लेटर लिखा है उनको, जो है गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट को हमने लेटर लिखा है कि आप इसको शुरू करें, और अब देखते हैं उस पर किस तरह जवाब आया आपके पास? अभी जवाब तो देखिए, मैंने वही बोला कि जवाब तो आया नहीं है, ना आने का उम्मीद है। अब जब तक या तो इस पे कोर्ट इंटरवेन हो या किसी भी तरीके से हो तो एक अलग चीज है, बट अदरवाइज अगर हम बात करें तो हर चीज पे मुझे आज के समय में सबसे बड़ा सवाल है कि हर चीज पे कॉमन जो आम नागरिक है उसको कोर्ट पहुंचने की जरूरत क्यों है? जो स्टेट का एक ड्यूटी वहां पे स्टेट फेल क्यों है? इररेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी क्यों फेल? चाहे बंगाल की बात कर लें, चाहे जो है क्या बोलते हैं और भी स्टेट्स की बात कर लें, जब महिला सुरक्षा की बात आती है तो सारे राज्य कहीं ना कहीं अपने तरीके से उस स्तर का जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, उस तरीके का एक्शन नहीं है और फेल। और स्टेट वुमेन कमीशन का बंद होना, उसके लिए कोई आम नागरिक जाके उनको जगाए और लेटर लिखे, ये तो सरकार का काम होना चाहिए और प्राइमरी वर्क होना चाहिए। बिल्कुल। और ये मुझे लगता है कि बहुत घातक समस्या दिल्ली की महिलाओं के लिए है। दिल्ली महिलाओं, जैसा कि आपने बताया कि 2000 से 4000 कॉल्स आती है। अब वो लोग परेशान होंगे तभी आती थी ना वो कॉल्स। बिल्कुल। और अब वो कॉल्स कहाँ जाती होंगी? अब बिल्कुल कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। वो लोग जाते हैं, वहां ऑफिस बंद है, चले जाते हैं। पुलिस सुने ना सुने, उनके सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा, पहले अगर पुलिस नहीं सुनेगी तो आप मतलब महिला आयोग जा सकते थे? महिला आयोग जा सकते थे आप। अगर पुलिस नहीं भी गए तो महिला आयोग जाएंगे, तो महिला आयोग में वहां पे जो लोग बैठे हैं वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसा नहीं, महिला आयोग का एक प्रॉपर जो है, आप सुरक्षा को ध्यान रखते हो, आपको हर तरीके से गाइड किया जाता है कि आप किस तरीके से जस्टिस अवेल करें। अब तो सैकड़ों एम्प्लॉयज भी काम करते होंगे वहां। उसमें 223 एम्प्लॉय थे कॉन्ट्रेक्चुअल, जो मई 2024 में उनको भी हटा दिया गया। मई 2024 में? यस। मतलब 6 महीने से ज्यादा हो गए, वो भी घर बैठे हैं फिलहाल। हाँ, 1.5 साल हो गए धीरे धीरे। और फिलहाल तो दिल्ली में मतलब सीएम भी जो है महिला हैं, उन्हें शायद इसके बारे में या तो जानकारी नहीं है, अगर जानकारी है तो ये जल्द से जल्द मामला सुलटना चाहिए। और जो भी कुछ जो विवाद है, किसी विवाद की वजह से बंद हुआ है या जो भी कुछ पर कारण है, उन्हें नजरअंदाज करते हुए दिल्ली की महिलाओं की, बच्चियों की जो समस्याएं, जो परेशानियां हैं, उन्हें हल करने की तरफ हमें ऐसा लगता है कि अब सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि 2 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए। अगर ऐसा कुछ रहा भी है तो उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि सरकार तक ये बात पहुंचे और सरकार जो दिल्ली का महिला आयोग है उसे जल्द से जल्द फिर से बहाल करने का काम करे। बाकी सर, बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।